नंबर सेकंड देखते हैं, द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज सोन बाय कैश बुक ऑफ पान एंड कंपनी 31 दिसंबर 2016 वॉज ₹7500। यानी कि कैश बुक का कैश एट बैंक बैलेंस है वो 31 दिसंबर 2016 को 7500 शो कर रहा था। ऑन चेकिंग द एंट्री इन द कैश बुक विथ पासबुक, हमने जब एंट्री चेक करी इट वॉज असर्टेन, हमें ये पता चला दैट चेक ऑफ ₹500 एंड 700 रिस्पेक्टिवली पेड इन ऑन 30 दिसंबर। यानी कि दो चेक थे हमारे पास और हमने कब पेड किए थे बैंक में 30 दिसंबर को। वन नॉट क्रेडिटेड अंटिल 2 जन, यानी 2 जन तक क्रेडिट ही नहीं हुए। और जबकि हमें बनाना कब का है 31 दिसंबर 2016 का 11। फॉलोइंग एंड 3 चेक ऑफ 600 800 1200। और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास 3 चेक और थे इशूड मतलब हमने पेड किए 28 दिसंबर को हमने पेड किए थे किसी अदर पर्सन को। वन नॉट प्रेजेंट अंटिल द 3rd जैन, यानी कि उसने जाके 3rd जैन तक भी उसने प्रेजेंट नहीं किए। देयर वॉज क्रेडिटेड 125 इन द पासबुक में हमारे 25 रुपीज़ क्रेडिट हुए, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के एज 31 दिसंबर को क्रेडिट हुए। विच वॉज नॉट एंटर इन द कैश बुक, यानी कैश बुक में एंटर नहीं किए, तो कैश बुक से तो कोई मतलब ही नहीं होता हमें यहाँ पे। देयर और ऑल्सो बैंक चार्जेज डेबिट इन पासबुक, यानी बैंक चार्ज कर लिए थे पासबुक से कितने अमाउंट इन ऑल ₹10 विच वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो प्रिपेयर BRS एस एट 31 दिसंबर 2016, हमें BRS बनाना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने BRS का फॉर्मेट बना दिया है एज एट 31 मार्च 2016 पर्टिकुलर प्लस माइनस। तो देखो इसमें सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, हमें डेबिट बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, ठीक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना दिया था हमें 7500। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है प्लस होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद लिखा है चेक पेड करा हमने बैंक में, कितने के 2 चेक थे हमारे पास, तो लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमने चेक पेड किया और चेक पेड किया कितने का 2 चेक थे ना हमारे पास, चेक पेड इनटू बैंक ना, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, ठीक है। हमने चेक तो किया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। देखो यहाँ पे अब समझते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट का वर्किंग नोट देखते हैं। जैसे CB है और ये PB है। हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 2000, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है 2000, ठीक है। चेक कितने के 2 चेक थे, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चेक थे 500 और प्लस 700, टोटल कितना हुआ 1200, ठीक है। तो मैं आता टोटल कहता हूँ 700। 2 चेक थे तो हमने पेड किए, तो हमने जिस दिन पे किए तो हमने मान लिया कि हमारी कैश बुक में पैसे बढ़ गए। भाई हमने कैश बुक में तो एंट्री कर ही दी होगी ना, इसका मतलब 1200 प्लस हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस हमारी कैश बुक का कितना शो कर रहा है 3200, लेकिन वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो इसका जो बैलेंस है 2000 शो करेगा। ये पासबुक में तो क्रेडिट नहीं हुए हमारे अकॉर्डिंग, तो हमें मान लिया कि हाँ जिस दिन हमने चेक दिया उस दिन हमने अपने अकाउंट में प्लस कर दिया। तो यहाँ बैलेंस 3200 का रहा है, यहाँ पे 2000 दिखा रहा है। तो हमें वापस से इसको यहाँ 2000 करने के लिए हमें पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने लेस करने पड़ेंगे, वापस कैश बुक का बैलेंस 3200 दिखा रहा है और पासबुक का 2000 दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें वापस से 2000 दिखाने के लिए 2000 शो करने के लिए यहाँ पे हमने 1200 क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट टेस्ट में देखो क्या कह रहा है, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के लिए पेड किया था, बट नॉट येट क्रेडिटेड, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। कितने 2 चेक थे यहाँ पे 500 और प्लस 700, ठीक है, 2 ही तो चेक थे 500 प्लस 700। देखो आप यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट का। तो देखो यहाँ पे CB और ये PB है। अब यहाँ पे जो बैलेंस है 2000 है, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 2000, पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 2000, अभी तो इक्वल शो कर रहा है।
हमारे पास चेक था कितने का, तो मैंने BRS का फॉर्मेट बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है BRS एज एट 31 मार्च 2016। अब देखो डेबिट बैलेंस हमें कितना गिवन है 7500। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो गिवन है ना कितना 7500, और ये डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस होता है। अब देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, चेक पर हमारे पास 2 चेक थे, हमने पेड किए बैंक में लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए, तो लिख देना यहाँ पे चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, भाई देखो हमने तो चेक तो पेड कर दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। भाई देखो ये कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस 2000, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस हमारा 2000। देखो जिस दिन हमने चेक पेड किया बैंक में, हमने ये मान लिया हमारे अकाउंट में पैसे आ गए। 2 चेक थे ना, मैं लिख दे रहा हूँ कितने, एक तो 500 का था, एक 700 का था, टोटल कितना 1200 हमारे अकाउंट में आने चाहिए थे। कैश बुक के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आ गए, क्यों, जिस दिन हमने चेक पेड किया उस दिन हमने एंट्री अपने कैश बुक में बना ली थी, कितना 1200 अकाउंट में कैश बुक का अकाउंट, तो टोटल बैलेंस कितना है 3200। लेकिन पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए, बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किए, तो पासबुक में क्रेडिट नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब बैंक का जो बैलेंस है यानी पासबुक का बैलेंस 2000 दिखाएगा और यहाँ 3200 दिखा रहा है। तो हमें इक्वल करने के लिए यहाँ से 1200 फिर से लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब तभी तो इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू पासबुक भाई 1200 लेस होंगे, तो हमें पासबुक का बैलेंस फॉलो करना है। तो 1200 हमारा क्या हो गया, लेस हो गया, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चेक हमने इशूड किया था और प्रेजेंट नहीं किया सामने वाले पर्सन ने। तो चेक हमने जब इशूड किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू किया था लेकिन उस सामने वाले पर्सन ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। 2 चेक थे ना हमारे पास, सॉरी 3 चेक थे, कितने के 600, 800 और 1200, लिख देना 600, 800 प्लस 1200, टोटल 2600। क्योंकि यहाँ ये CB है और ये PB है, ठीक है। CB के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस 3000 है, तो PB के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 3000। अब ध्यान रखना, जब हमने चेक इशूड किया यानी चेक पेड किया किसी सामने वाले पर्सन को, तो चेक पेड किया हमने 3 चेक थे हमारे पास, टोटल बैलेंस कितना है भाई, टोटल आएगा इसका 2600। तो जिस दिन हमने चेक पेड किया उस दिन हमने मान लिया हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, इसका मतलब कितने कट गए होंगे 3600 कट गए, ठीक है। तो 3000 हमारे अकाउंट में थे, 36 कट गए, इसका मतलब बचे कितने 400। लेकिन पासबुक में वो क्रेडिट नहीं हुआ, सॉरी पासबुक में पेमेंट नहीं हुई, समझा। तो अगर सामने वाला भाई चेक लेके गया ही नहीं, इसका मतलब वहाँ हमारे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है पासबुक का बैलेंस 3000 शो करेगा ना। भाई मैंने आपको चेक दिया और आप चेक जेब में रखा, आप घर चले गए, तो क्या मेरे अकाउंट से पैसे कटे, नहीं कटे ना। इसका मतलब यहाँ पे 400 दिखा रहा है, यहाँ पे 3000 दिखा रहा है, तो वापस से हमें 3000 करने के लिए 2600 क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने ही पड़ेंगे, तभी तो इक्वल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पासबुक 2600 प्लस होंगे, ठीक है, 2600 प्लस होंगे, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट अकॉर्डिंग टू कैश बुक। थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक ने हमारे अकाउंट में, देखो ये CB है, ये PB है, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक ने हमारे अकाउंट में, ठीक है। कितने का इंटरेस्ट क्रेडिट किया था हमारे 125 का। देखो सपोज यहाँ बैलेंस ले रहा हूँ, कैश बुक का अकाउंट 500 और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस 500 है। तो देखो क्रेडिट किया
भाई बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो हमारे अकाउंट में प्लस आए 125 रुपये। तो इसका मतलब कितना बैलेंस हुआ 625। 500 पहले थे 125 आ गए, तो इसका मतलब कितना बैलेंस बचा हमारे अकाउंट में 625। हमें पता ही नहीं चला, तो हमें पता नहीं चला। तो अभी अब हमें इसे इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस इक्वल आएगा। तो पासबुक के अकॉर्डिंग 125 क्या होंगे, प्लस रहेंगे। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर कैश बुक। बैंक चार्जेस, भाई बैंक चार्जेस ले लेता है ना हमसे, हमारे अकाउंट से कट कर देता है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। भाई ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिट किए थे पासबुक में लेकिन एंटर नहीं कैश बुक में, तो कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, अब कैश बुक के जो अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस है 600 है, पासबुक के अकॉर्डिंग 600 है। बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्ज काट लिए, कितने के, 10 रुपीज़ के। तो 10 रुपये चार्ज कट कर लिए, तो इसका मतलब हमारे अकाउंट से 10 रुपीज़ कट गए। भाई बैंक से पासबुक से कट गए, तो कि हम इस अकाउंट में कितने बैलेंस बचे 590। लेकिन हमें पता ही नहीं चला, तो नहीं पता चला तो आपको क्या इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 590 शो कर रहा है, यहाँ पे तो 600 है ना, तो इक्वल करने के लिए हमें 10 यहाँ पे ही माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 590 हो गए। तो पासबुक के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ क्या हुए, लेस हुए। ठीक है, 10 रुपीज़ क्या हुए, लेस हुए। ओके, तो अब देखते हैं इसका बैलेंस निकाल देंगे। देखो यहाँ पे अब बैलेंस आएगा। देखो यहाँ पे मैं बैलेंस को टोटल कर देता हूँ। डेबिट या प्लस साइड का, यानी प्लस साइड का कितना आ रहा है 2210.5। देखो प्लस साइड का डेबिट साइड का कितना आ रहा है 10,225, क्या आएगा 10,225। डेबिट साइड का कितना है 10,225। अब क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है, माइनस साइड का, प्लस साइड का कितना आ रहा है इसका 1210 आ रहा है 1210। तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है दोनों साइड शो कर देते हैं। तो 10,225। ठीक है, अभी लेस करेंगे तो 51019 यानी 9015, यानी पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना है 9015। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, 9015 लिख देना, मैं ब्लू पेन से लिख देना, लिख देना क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया तो हमें किसका निकालना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो कितना आया था माइनस करके 9015। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी कुछ चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।